Welcome back, dear students, to your online class of science. Today we are going to learn lesson number 7, housing and clothing. In this lesson we are going to learn that understand what a good and clean house is and learn more about clothes and fibers. So let's start. A house protects us from wind, rainfall, heat and cold. It also protects us from enemies and thieves. We feel happy and safe in our house. Different types of houses are made of different materials. We use materials such as bricks, cement, steel and wood to build our house. Dear students, हमारा जो घर होता है वह हमें हवा, वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाता है. यह हमें शत्रुओं से और चोरों से भी बचाता है. हम अपने घर में हमेशा खुशी ही महसूस करते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी. ओके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. यानी कि अलग अलग तरह के घर अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं. और वो मटेरियल्स जो हम घर बनाने में यूज़ करते हैं जैसे कि ईंट, सीमेंट, स्टील और लकड़ियाँ होती हैं जिनसे कि हम अपना घर बनाते हैं. नाउ अ गुड हाउस. A good house should have these features. A house should always be kept clean and free of germs. There should be enough sunlight entering the house. It saves electricity and is also a natural disinfectant, which means material used as a germ killer. Enough fresh air should enter the house so that we breathe clean air. There should be proper ventilation in the house for circulation of air. The kitchen should have a proper exhaust to let the smoke out. एक अच्छे घर में ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए जैसे कि a house should always be kept clean and free of germs. घर को हमेशा साफ और जर्म फ्री होना चाहिए. घर में पर्याप्त मात्रा में सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश आना चाहिए क्योंकि इससे एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है और दूसरा यह जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है जर्म किलर. ये कीटाणुओं को भी मार देता है अगर हमारे घर के अंदर काफ़ी मात्रा में सूरज का प्रकाश आ रहा हो. इनफ फ्रेश एयर शुड एंटर द हाउस. घर में जो है पर्याप्त मात्रा में फ्रेश हवा आनी चाहिए ताकि हम साफ हवा में सांस ले सके और घर में प्रॉपर वेंटिलेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एयर का सर्कुलेशन होता रहे. और जो किचन है किचन में हमारा एग्जॉस्ट भी होना चाहिए ताकि यहाँ से खाना बनाते हुए जो धुआं निकलता है वह एग्जॉस्ट हो जाए और घर साफ सुथरा रहे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी कवर्ड विद वायर मेश और नेटिंग. This helps in keeping insects such as flies and mosquito away from the house. A house should have a good drainage system. It carries away dirty water and other waste materials from kitchen and bathrooms. The floors of the kitchen and bathrooms should be sloping so that water can flow out easily. It means घर की खिड़कियाँ जाली से कवर होनी चाहिए ताकि मॉस्किटोज जैसे कि मच्छर मक्खियाँ अंदर न आ पाए. एक घर में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. ड्रेनेज सिस्टम गंदे पानी को हमारे बाथरूम और किचन से दूर लेके जाता है. एंड द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड बी स्लोपिंग. यानी कि हमारे किचन और बाथरूम का जो फ्लोर होता है फर्श होता है वो स्लोपिंग होना चाहिए ताकि पानी इजीली बाहर फ्लो कर सके. ओके. नाउ क्लीनिंग द हाउस. वी शुड कीप अ हाउस क्लीन एंड tidy. Here are some tips that should be kept in mind while cleaning the house. Garbage should be thrown into dustbins or garbage bins. Garbage bins or dustbins should always be kept covered. It means हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए. इसके लिए यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं जैसे कि हमें हमेशा कचरा जो है गार्बेज बिन और डस्टबिन में डालना चाहिए और डस्टबिन हमेशा ढका हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज
Wash basins and bathrooms should be washed with disinfectant that kill germs. Floors should be swept and mopped regularly. All objects should be arranged and kept in their proper place. This keeps the house neat. This way we do not waste time locating things later. It means हमें वॉश बेसिन्स और बाथरूम्स को हमेशा साफ सुथरा धो के रखना चाहिए और उनमें जर्म्स किलर का यूज़ करना चाहिए उन्हें धोने के लिए। हमारा फर्श भी हमेशा साफ होना चाहिए और मोप्ड होना चाहिए, यानी कि झाड़ू और पोछा दोनों लगा हुआ होना चाहिए। और जो हमारे घर की जो वस्तुएं होती है वह उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखी होनी चाहिए, ताकि आगे हमें उन चीज़ों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद ना करना पड़े और इससे हमारा घर भी साफ सुथरा दिखता है। ओके, नाउ क्लोथ्स एंड फाइबर्स। We need clothes to cover our body and protect us from cold, heat, wind, rain, and insect bites. Clothes that we wear must be comfortable. Many different kinds of material are used to make clothes for different seasons. Clothes that we wear in winter are made of wool and silk. They keep the body warm. Summer clothes are made from cotton. They keep us cool and comfortable in the heat and also absorb sweat. It means हमें अपने शरीर को ढकने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने आप को सर्दी, गर्मी, हवा, पानी यानी कि बरसात से और कीड़ों के काटने से बचा सके। हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिनमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, यानी कि आरामदायक महसूस कर सके। हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग मटेरियल से बने हुए कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हम वूल यानी कि ऊनी और सिल्क से बने हुए कपड़े पहनते हैं जो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, जबकि गर्मियों में हम कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते हैं जो हमें ठंडा रखते हैं और पसीने को एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, On a rainy day, we wear raincoats and shoes or boots made of rubber. Umbrellas are also used to protect ourselves from rain. बारिश के दिन हम रेनकोट और रबर से बने हुए बूट्स पहनते हैं और साथ में हम अम्ब्रेला यानी कि छतरी का भी यूज़ करते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। ओके, नाउ क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड. इट मीन्स हम डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं जो अलग अलग तरह के फाइबर से बने होते हैं और फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड. नाउ नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. Cotton and jute are plant fibers while silk and wool are animal fibers. Cotton is obtained from cotton plant. Cotton is turned into fiber which is then spun into cloth. Similarly, we get jute fiber from jute plant. It means natural fiber वो fibers होते हैं जो हमें plants और animals से मिलते हैं. Cotton और jute प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं, जबकि सिल्क और वूल एनिमल से मिलने वाले फाइबर होते हैं. कॉटन हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है जिससे फाइबर बनाए जाते हैं और फिर इनको सांचों पर बुनकर कपड़ा बनाया जाता है. ठीक इसी तरह से जूट हमें जूट के प्लांट से मिलता है. सिल्कवॉर्म प्रोड्यूस स्पेशल फाइबर दैट कैन बी वोवन इनटू सिल्क. वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स सच एज शीप. इट मीन्स सिल्कवॉर्म से हमें सिल्क का धागा मिलता है और ऊन हमें एनिमल से मिलता है जैसे कि शीप यानी कि भेड़. नाउ मैन मेड फाइबर्स. फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स. पॉलिस्टर एंड नायलॉन आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर्स. Raincoats and umbrellas that we use to protect ourselves from the rain are made up of nylon. यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए गए फाइबर्स. कुछ फाइबर्स इंसानों ने बनाए हैं जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, ये मैनमेड फाइबर्स के एग्जाम्पल है. रेनकोट, अम्ब्रेलास जो हम अपने आप को बरसात से बचाने के लिए यूज़ करते हैं वह भी मैनमेड फाइबर से बना होता है जैसे कि नायलॉन. यानी कि पॉलिस्टर और नायलॉन मैनमेड
फाइबर है. So dear students, I hope that you all have understood the lesson. Thanks for watching. Goodbye.